ऐसा समझ सकते हैं। तुमने फिर पूछा, अभी कौन कौन सी परीक्षा खुली है? अभी सिर्फ सबसे शुरुआती राक्षसी देव परीक्षा क्षेत्र खुला है। आगे की सामग्री खोलने के लिए पहले रहस्य को पास करना होगा। तुमने सामने की रोशनी वाली स्क्रीन खोली। पीछे एक पंक्ति रहस्य सब बंद थे। सिर्फ राक्षसी देव परीक्षा क्षेत्र में प्रवेश संभव था। मेजबान, इससे पहले आपको एक चुनाव करना होगा। एक, राक्षसी देव की विरासत जारी रखें, सिस्टम बंधन तोड़े। 2, राक्षसी देव की विरासत खत्म करें, मेरी विरासत स्वीकारें। तुम पल भर के लिए चुप हो गए। राक्षसी देव भले बदसूरत, बुरे, पतित हों, फिर भी प्रथम स्तर के देव हैं। पिछले शरीर ने अनगिनत मेहनत करके 5वीं परीक्षा पास कर ली। ऐसे छोड़ दें? अगर कोई दूसरा रास्ता न होता तो तुम भी पिछले शरीर की तरह राक्षसी देव परीक्षा जारी रखते। देव बनना, भले बुरा देव ही क्यों न हो, कुछ न होने से बेहतर है। लेकिन अचानक किसी अज्ञात देव पद के लिए राक्षसी देव परीक्षा को छोड़ना। तुम आखिर पिछले शरीर नहीं हो। तुम उसकी तरह पूरी तरह पतित नहीं होगे। ऐसे में आगे की परीक्षा पास होगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। अगर सच में पिछले शरीर वाले रास्ते पर चले गए तो अंत भी उसी जैसा होगा। सबसे बड़ी बात, सिस्टम तुमसे बंधा है। तुम्हारे शरीर की राक्षसी देवता की शक्ति का कोई असर नहीं। तुम राक्षसी देवता के सबसे करीब इंसान हो। तुमसे भी छिपा सकता है तो सिस्टम के पीछे वाला देव जरूर असाधारण होगा। ठीक है, मैं राक्षसी देव विरासत छोड़ता हूँ। तुम्हारी विरासत स्वीकारता हूँ। बुद्धिमानी का चुनाव, मेजबान, सिस्टम ने बताया। अगर आप राक्षसी देव विरासत पर अड़े रहते तो एक दिन आप शूरा की जादुई तलवार के हाथों मारे जाते। ऐसा क्यों? राक्षसी देव ने शूरा देव के उत्तराधिकारी की साजिश की। शूरा देव का कोई जवाब न देना मुमकिन नहीं। उसका मकसद राक्षसी देव के उत्तराधिकारी को शूरा देव के उत्तराधिकारी के हाथों मरवाना है। तुम चुप हो गए। सहायता, सच में ऐसा ही है। राक्षसी देव ने शूरा देव के उत्तराधिकारी तांगचेन की साजिश की। तांगचेन किसी तरह बच गया, लेकिन शूरा का बदला और सीधा था। उसका उत्तराधिकारी तांगसान ने नए राक्षसी देव यानी पिछले शरीर को खुद मारा। राक्षसी देव उत्तराधिकारी के साथ कंजूसी की हद तक करता है। पिछले शरीर ने 20 साल से ज्यादा मेहनत करके देव पद पाया, फिर भी साल नहीं बढ़ाए। डेथ जुहुआंग के आत्मा चक्र हमेशा पीले पीले काले 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 लाल सोने के रहे। वहीं सी गॉड, एंजल गॉड की विरासत में आत्मा चक्र के साल अपने आप बढ़ते हैं। शूरा देव तो और उदार है, मरने पर भी जिंदा कर देता है। दादा तुम्हारे लिए परीक्षा पास करवा देता है। परीक्षा भी खुद नहीं देनी पड़ती, सीधा देव पद मिल जाता है। तांगसान का इलाज और पिछले शरीर का इलाज जमीन आसमान का फर्क है। क्या राक्षसी देव भागने का इरादा रखता है? मेजबान का अनुमान सही है। तुम तुरंत बिगड़ गए। राक्षसी देव एक प्रथम स्तर का देव भी शूरा से दुश्मनी मोल ले रहा है। लगता है दो दुनिया जुड़ी हुई हैं। शायद तांगसान की पिछली और इस जन्म की दुनिया दोनों डॉलुओ देव क्षेत्र के अधीन हैं। ऐसा लगता है तांगसान का पारगमन, इस जन्म का अनुभव, उस पर लगे सारे अवसर सब देवों द्वारा तय हैं। क्योंकि हाउतियान संप्रदाय और स्पिरिट हॉल दुश्मन हैं और स्पिरिट हॉल के पास राक्षसी विरासत है, इसलिए तांगसान को स्पिरिट हॉल के दुश्मन हाउतियान संप्रदाय में डाला गया ताकि बदले का रास्ता चले। और ये देव बहुत संभव है शूरा देव है। मेजबान, आप सही सोच रहे हैं। सच में शूरा देव ने तांगसान का ये पारगमन तय किया था। उसका एक मकसद राक्षसी से निपटना था, दूसरा उसने सच में तांगसान को अपना उत्तराधिकारी माना। तुम्हारी विरासत वाला राक्षसी और तुम्हारी बेटी वाली एंजल दोनों नए शूरा देव के लिए अभ्यास का पत्थर हैं। शूरा, तुम्हारे दांत भींच गए, मुट्ठियां इतनी कसी कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। गुस्सा दबाए नहीं दब रहा। जिसने जीवन भर मेहनत की, आखिर में पता चला कि वो सिर्फ किसी और के उत्तराधिकारी की सीढ़ी था। पिछला शरीर जीवन भर होशियार रहा, आखिर में देव बना भी तो देवों के हाथ का मोहरा। तुम अपने लिए गुस्सा नहीं हो, पिछले शरीर के लिए हो। पिछले शरीर की बेटी कियान रेनक्सुए के लिए हो। अगर ताकत हुई तो पुराने और नए दोनों शूरा देवों को नहीं छोड़ोगे। रहस्य विरासत शुरू करो। राक्षसी देव परीक्षा क्षेत्र रहस्य के अंदर है। तुम अपनी आत्मा, खेती, आत्मा शक्ति सब शून्य से शुरू करके खुद की आत्मा बन जाओगे।
कमजोर और खतरनाक माहौल में परीक्षा पास करनी है। फेल होने की सजा मौत है। क्या तुम तैयार हो? मौत। तुम्हारी आंखों में पल भर की हिचक आई, लेकिन फिर सोचा तुम महाद्वीप में 10,000 के ऊपर हो, लेकिन हालात पतले बर्फ पर चलने जैसे हैं। स्पिरिट हॉल के अंदर एल्डर हॉल के पास तुम्हें हटाने का अधिकार है। बाहर एक सितारा उग रहा है, शायद तुम उसके चढ़ने की सीढ़ी बन जाओ। राक्षसी ने जिम्मेदारी तुम पर डाल दी। शूरा अंधेरे में हिसाब लगा रहा है। अभी संघर्ष नहीं करोगे तो कब करोगे? तांग चेन कहता है कि कियान दाओलियू स्वभाव से कायर है। एक लापता इंसान की वजह से हाओतियान संप्रदाय पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, इसी वजह से बाद में स्पिरिट हॉल का अंत हुआ। तुम उसके जैसे नहीं बनोगे। चूंकि भाग्य से लड़ना है तो जान की बाजी लगेगी। चाहे परीक्षा में मर जाओ, शूरा की साजिश में तांग सान की सीढ़ी बनने से बेहतर है। तुम्हारी ये जागरूकता अच्छी है। व्यर्थ नहीं कि तुम हमारे देव द्वारा चुने गए हो। टिंग। मेजबान आपके लिए एक शुरुआती तोहफा है। क्या खोलना चाहेंगे? खोलो। बधाई हो, आपको मिला एक आत्मा संलयन कार्ड, एक भावना रहित काम का पुतला, एक गुप्त लबादा। आत्मा संलयन कार्ड आपकी दो आत्माओं को मिलाकर ऊंचे स्तर की आत्मा बना सकता है। भावना रहित काम का पुतला शक्ल सूरत में आपके जैसी, आपके हटने पर पोप का काम संभाल सकता है। आपको फालतू सरकारी काम से आजाद करके खेती के लिए समय देगा। गुप्त लबादा आपकी आभा और शक्ल छिपा सकता है। पहनने के बाद कोई आपकी पहचान नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। सबसे पसंद काम का पुतला आया। विशाल पोप हॉल संभालते हुए तुम दूसरे उपन्यासों के नायक की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। अगर छोड़ दिया तो कियान दाओलियू तुरंत तुम्हारा पोप पद छीन लेगा, लेकिन खुद सब करने की कीमत भी साफ है। 10 दिन में ही भले टाइटल डॉलुओ का शरीर झेल ले, रोज कागजों के ढेर से तुम बोर हो चुके थे। महाद्वीप की हवा देखने का भी समय नहीं मिला। आत्मा संलयन कार्ड आपकी दो आत्माओं को एक कर देगा। तुमने भौहें उठाई। मेरी दोनों आत्माएं टॉप बीस्ट आत्मा हैं। मिलने के बाद शायद 6 पंखों वाले एंजल जैसी देव स्तर की आत्मा बन जाए। हाँ, देव स्तर की आत्मा, लेकिन 6 पंखों वाले एंजल से फर्क होगा। तुम्हें हमारे देव का उत्तराधिकारी बनना है। ये 2 बीस्ट आत्माएं काफी नहीं। मिलने के बाद ताकत वही रहेगी या शून्य होगी? आत्मा चक्र और आत्मा कौशल का क्या होगा? स्तर वही रहेगा। नई आत्मा के आत्मा चक्र तुम दोनों पुरानी आत्माओं में से खुद चुन सकते हो। जैसे पहला चक्र डेथ जुहुआंग का 100 साल का ले सकते हो या डेवोरिंग सोल जुहुआंग का 10,000 साल का। कौशल सिस्टम द्वारा नए मिलते जुलते कौशल बनेंगे। 10,000 साल का चक्र छोड़कर 100 साल का कौन लेगा? तुम हंसे। अभी तुम दोहरी आत्मा हो। डेथ जुहुआंग का चक्र अनुपात पीला लाल है, डेवोरिंग सोल जुहुआंग का काला लाल। अभी मिलाओ तो नई आत्मा का सबसे अच्छा अनुपात काला लाल होगा। ये आत्मा चक्र अनुपात पहले से काफी अच्छा है। दोहरी आत्मा के फायदे 1-2 रास्ते चल सकते हो। एक नियंत्रण, एक हमला। जैसे तांग सान का ब्लू सिल्वर नियंत्रण, हाओतियान हथौड़ा हमला। सही जोड़ हो तो बढ़िया, लेकिन तुम्हारी 2 जुहुआंग आत्माओं की दिशा एक जैसी है, इस फायदे का कोई मतलब नहीं। पहले एक आत्मा को टाइटल डॉलुओ तक ले जाओ, फिर दूसरी आत्मा के चक्र कम से कम काले 10,000 साल के होंगे। इसलिए दोहरी आत्मा का फायदा छोड़कर संलयन चुनने में तुम्हें कोई झिझक नहीं। एक आत्मा कम हो गई तो क्या, बची हुई भी सब 9 चक्र 10,000 साल से ऊपर के होंगे, और वो देव स्तर की आत्मा होगी। डॉलुओ महाद्वीप पर ज्ञात देव स्तर की आत्माएं सिर्फ कियान परिवार की एंजल विरासत और सी गॉड द्वीप की सी गॉड आत्मा हैं। ये दोनों आत्माएं साधारण नहीं, सिर्फ एंजल आत्मा ही लें। उसमें परम पवित्र, परम प्रकाश और परम अग्नि 3 गुण हैं। 10 स्तर की आत्मा शक्ति का जोड़, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति, खेती की गति आम से बहुत तेज। कियान रेनक्सुए के इस्तेमाल में तांग सान की दोहरी आत्मा से जरा भी कम नहीं। कियान दाओलियू ने तांग सान की प्रतिभा सुनकर भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि तांग सान को कियान रेनक्सुए की सीढ़ी बनाना चाहा। इसी का दम था। एक बात समझ नहीं आती, कियान शुनजी 2 टाइटल डॉलुओं के साथ अभी टाइटल डॉलुओ बने तांग हाओ से इतनी बुरी तरह क्यों हारे? कियान शुनजी वाले अपवाद को छोड़ दें तो देव स्तर की आत्मा की ताकत बेमिसाल है।
भले 9 कौशल कम हो जाएं, 2 टॉप आत्माओं के बदले एक देव स्तर की आत्मा लेना तुम्हें मंजूर है। और ये देव परीक्षा के लिए 10,000 साल के चक्र हैं। बाद में परीक्षा पास करके शायद 9-10 लाख साल के लाल चक्र भी पूरे कर लो। फिलहाल इस आत्मा संलयन कार्ड को जल्दी इस्तेमाल नहीं करना। अभी संलयन का सबसे अच्छा अनुपात 6 काला 3 लाल है। बेहतर है थोड़ी और मेहनत करके अनुपात और ऊपर ले जाएं। वैसे सिस्टम, मैंने राक्षसी देव विरासत छोड़ी, फिर भी शरीर में राक्षसी देवता की शक्ति क्यों महसूस हो रही है? डेथ जुहुआंग राक्षसी देवता की शक्ति का वाहक है। जब तुम आत्मा संलयन कार्ड इस्तेमाल करोगे, डेथ जुहुआंग आत्मा गायब हो जाएगी, राक्षसी देव विरासत भी खत्म हो जाएगी। बस डेथ जुहुआंग आत्मा के गायब होने से अमर शरीर और मृत्यु क्षेत्र भी चला जाएगा। थोड़ा अफसोस है, लेकिन त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। अमर शरीर कितना भी मजबूत हो, सिर्फ देव स्तर से नीचे अजेय है। देव उपकरण के सामने कुछ नहीं। डेथ जुहुआंग में मृत्यु क्षेत्र है। नई देव स्तर की आत्मा में शायद वैसा ही क्षेत्र हो। ओक महोदय, जू युएगुआन ने तुम्हें खोया देखकर आवाज दी। तुम होश में आए और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उस दोहरी आत्मा वाले प्रतिभाशाली को जल्दी खत्म किया जाए। तुम पहले राक्षसी देवता की शक्ति इस्तेमाल करके भी तांग सान को दिल का कांटा मानकर मिटाना चाहते थे, लेकिन अब हालात अलग हैं। तांग सान शूरा देव का चुना हुआ है। कत्ल की प्रक्रिया में पक्का कोई न कोई हादसा होगा। सच में हाथ लग भी गया तो या तो वो किसी तरीके से जिंदा हो जाएगा, या आज की यादों के साथ किसी और शरीर में दोबारा जन्म लेकर फिर वही उल्टा रास्ता पकड़ेगा। मूल में भी ऐसा ही था। तुम और कियान रेनक्सुए ने मिलकर तांग सान को मारा, शूरा देव ने पलटकर उसे जिंदा कर दिया। देव राजा का पद इस्तेमाल करके मनमानी की, इसलिए अभी तांग सान से कैसे निपटें तुम भी तय नहीं कर पा रहे। तुमने मानसिक दुनिया में फिर सिस्टम से संपर्क किया। सिस्टम, क्या तांग सान शूरा देव का उत्तराधिकारी है, इसलिए मुझे उसे बढ़ते देखना पड़ेगा और आखिर में उसी के हाथों मरना पड़ेगा। आप हमारी विरासत स्वीकारते हैं। खास बातें नहीं बता सकते, लेकिन पक्का है कि हमारे भाई शूरा देव से कम नहीं होंगे। देव राजा पद। तुमने सिर हिलाया। शुक्र है राक्षसी देव पद छोड़ना सही फैसला था, वरना राक्षसी पद पाकर भी आखिर में शूरा की तलवार से मरते। शूरा देव राजा है, राक्षसी सिर्फ प्रथम स्तर का देव है। इसके अलावा तुम राक्षसी की तरह उसे पतन की तरफ ले जा सकते हो। तांग सान शूरा देव का चुना हुआ है, सही, लेकिन शूरा देव उसकी आया नहीं है। एक जानी पहचानी मिसाल देता हूँ। जर्नी टू द वेस्ट में तांग सेन पश्चिम से ग्रंथ लाने गया। रास्ते में देव बुद्ध की मदद थी। आखिर में पुण्य पूरा हुआ। लेकिन अगर रास्ते में बेटी के देश में मोह में पड़ जाता या शराब मांस का नियम तोड़ देता तो क्या पुण्य पूरा होता? शूरा देव के यहाँ भी वही बात है। पिछले शूरा देव उत्तराधिकारी तांग चेन राक्षसी के विचारों से प्रभावित होकर खूनी चमगादड़ राजा द्वारा पकड़ा गया और कत्ल का राजा बन गया। शूरा देव राक्षसी से बदला लेगा, लेकिन तांग चेन का अनुभव उसकी नजर में सिर्फ एक परीक्षा थी। तुम्हें तुरंत समझ आ गया। तुम होश में आए और जुगुई दो की तरफ देखकर हल्की शैतानी मुस्कान के साथ बोले, तांग सान का मामला पहले एल्डर हॉल को सौंपते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। हम पहले खलनायक वाला काम करते हैं। खलनायक जुगुई दो एक दूसरे को देखने लगे। आज तक किसी को खुद को खलनायक कहते नहीं सुना। तैयार हो जाओ, मेरी दूसरी आत्मा में अभी 2 आत्मा चक्र कम हैं। स्टार डॉलू जंगल जाकर उन 2 जानवरों को मारते हैं। दोनों फिर हैरान। वो टाइटल डॉलुओ हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा आत्मा जानवर का नाम नहीं सुना। और जो पोप की नजर में आए वो शायद 10 लाख साल का स्तर होगा। जी पोप महोदय, तुमने समझाया नहीं। तुम्हारा निशाना स्टार डॉलू जंगल के 2 10 लाख साल के आत्मा जानवर हैं, एज़्योर बेल पाइथन और टाइटन जाइंट एप। उन्हें चुनने की वजह साफ है। पहली सीमा डॉलुओ और देव बनने के बाद आत्मा चक्र के सालों से ताकत का फर्क बहुत कम हो जाता है। 10 लाख साल का चक्र काफी है। कई 10 लाख साल के चक्र के पीछे भागने की जरूरत नहीं। दूसरी, शियाओ वू की माँ सच में तुम्हारे हाथों मरी थी। अब शियाओ वू और तांग सान की गहरी दोस्ती है। मूल कहानी के हिसाब से ये दोनों जानवर के चक्र आखिर में तांग सान के हाथ लगेंगे। चूंकि दुश्मनी हो गई है और कोई सुलह नहीं तो पूरा कर देते हैं।
आज पहले दामिंग और एर मिंग को मारते हैं, कल फिर शियाओ वो को, तांग सान को गहराई का दर्द चखाते हैं। वो कहता था न उसे चोट पहुंचाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा, उसे जीते जी देखने दो कि वो 10 लाख साल का नरम खरगोश उसके सामने मरे। ये 10 लाख साल के चक्र बर्बाद भी हों, तांग सान को नहीं मिलेंगे। तीसरी, चूंकि राक्षसी देव पद छोड़ दिया है, अब छिपने की जरूरत नहीं। 97वें स्तर के सुपर डॉलुओं की ताकत एजियोर बैल पाइथन और टाइटन जाइंट एप को दबाने के लिए काफी है। पूरी देव शक्ति छोड़ने से स्टार डॉलू जंगल का स्वामी अभी जाए तो डर नहीं। तुमने काम का पुतला नहीं छोड़ा। आत्मा जानवर मारने जाना स्पिरिट हॉल में सबको पता है। निशाना 10 लाख साल का आत्मा जानवर है, इसलिए सिर्फ जुगुई 2 को साथ लिया, बाकी सब टाइटल डॉलुओं से नीचे हैं। गए तो भी मदद नहीं कर पाएंगे। तीनों सीधे स्टार डॉलू जंगल के भीतरी इलाके की तरफ बढ़े। टाइटल डॉलुओं की खेती बिल्कुल नहीं छिपाई। रास्ते के आत्मा जानवर सब भाग गए, कोई पास नहीं आया। सामान्य 10 लाख साल का आत्मा जानवर इंसान के टाइटल डॉलुओं से मुकाबला कर सकता है,